देशतारि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जाय, श्री श्री निताई गौरंग की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। सबको स्वागत है आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। हम आज भगवत गीता के 13वें अध्याय से आगे 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। श्लोक का संख्या 4 से 7, और इस अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना, नेचर, एंजॉयर, कॉन्शियसनेस। तो इस अध्याय में भगवान बहुत सारे अच्छे ज्ञान के विषय में बता रहे हैं। तो ये सभी सत्संग कार्यक्रम हो रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, जिन्होंने विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन, वर्ल्ड वाइड हरे कृष्ण मूवमेंट का स्थापना किया और हमें भगवत गीता और भागवत जैसे वैदिक ग्रंथों का व्याख्या दिया, ताकि हम उन सभी ग्रंथों का हमारे दैनंदिन जीवन में, हर दिन का जीवन में अच्छे तरीके से हम उसका अनुष्ठान करें। वो सरल तरीके से प्रभुपाद जी ने हमें व्याख्या दिया हुआ है, समझाया हुआ है। तो प्रभुपाद जी को हमारा कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित एक श्लोक जो है, जिसको गीता महात्म्य बोलते हैं, उसको थोड़ा हम देखेंगे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः स स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिसृता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। इतना अच्छा बात बता रहे हैं शंकराचार्य जी। केवल भगवत गीता का हम श्रवण और उसका अध्ययन करें ठीक से, ये पर्याप्त है, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस वाणी को हमें स्वयं दिया हुआ है, ताकि हम इसका पूरा प्रयोजन उठा पाए। तो ये भगवत गीता जो है, वास्तव में सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का सार माना जाता है। गीता का शुरुआत में ही प्रभुपाद जी हमें इस बारे में बताते हैं कि इसको गीतोपनिषद बोलते हैं। भगवत गीता को गीतोपनिषद बोलते हैं, यानी कि जो कुछ दूसरे शास्त्रों से हमें, जो ज्ञान हमें प्राप्त करना है, उसका अध्ययन करके जो कुछ हमें साक्षात्कार प्राप्त होना है, केवल भगवत गीता का ध्यान पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अध्ययन करें तो हमें वही लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आज का पहला श्लोक, चौथा श्लोक है 13वें अध्याय का। भगवान बोल रहे हैं, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। तो ये अध्याय शुरू हुआ अर्जुन के 6 प्रश्नों से। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि प्रकृतिम पुरुषम चैव, भगवान प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। तो अब तक 12 अध्यायों में भगवान ने इन सभी जो है विषयों का बारे में प्रस्ताव किया हुआ है। अभी अर्जुन इनके बारे में और विश्लेषणात्मक तरीके से जानना चाहता है, तो भगवान से ये प्रश्न
पूछ रहे हैं अर्जुन कि भगवान मुझे बताइए वास्तव में प्रकृति क्या है, ये भौतिक प्रकृति क्या है। और पुरुष जो बोलते हैं, अभी वास्तव में भगवान को परम पुरुष बोलते हैं। हाँ, यानी कि भोक्ता, परम भोक्ता। इस भौतिक संसार में हमने भी उस भोक्ता का अनुकरण करने का एक जो है व्यवहार हम कर रहे हैं। हाँ, एक पुरुष स्त्री के साथ भोग करने का इच्छा रखता है, एक स्त्री पुरुष के साथ भोग करने का इच्छा। इस तरीके से हाँ, हर जीवात्मा में ये भोग करने का इच्छा जो है, ये पुरुष का एक अनुकरण करने का हाँ, एक व्यवहार है। तो अर्जुन का प्रश्न ये है कि वास्तव में प्रकृति क्या है, पहला प्रश्न। पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है। हाँ, क्षेत्र यानी कि जैसे एक किसान के पास जमीन होता है, क्षेत्र होता है, उसमें वो खेती करेगा। क्षेत्रज्ञ, किसान को पता है कि ये मेरे जमीन है, इसका इतना जो है इतना बड़ा जमीन मेरा है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे जो है ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इस तरीके से उसको पूरा अपना क्षेत्र का, अपना जमीन का पूरा जानकारी है, ज्ञान है। हाँ, और पांचवा प्रश्न, ज्ञान क्या है, ज्ञेय। इस ज्ञान से हमें क्या समझना है। तो भगवान उत्तर में बताते हैं, पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में बताते हैं। भगवान बताते हैं कि वास्तव में हर जीवात्मा के साथ जो शरीर है, अभी वो मनुष्य शरीर हो, दूसरे जीवात्मा के साथ जो पशु का शरीर है, पंछी का शरीर है, जो जो शरीर हम देखते हैं, हर शरीर एक क्षेत्र है उस जीवात्मा के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय भगवान बता रहे हैं इस अध्याय में। वास्तव में भगवान बोल रहे हैं कि हमारा शरीर ही एक क्षेत्र है हमारे लिए। तो और इस शरीर के अंदर में जो आत्मा है, अ, वो क्षेत्रज्ञ है, जो शरीर को जानता है। भले ही पूरा नहीं जानता है, थोड़ा बहुत जानता है। तो वो अपने शरीर के बारे में जानते हैं, यानी कि ये शरीर क्षेत्र और शरीर को जानने वाला आत्मा क्षेत्रज्ञ। और भगवान आगे एक और बात बताने वाले हैं। हाँ, हमारे शरीर में ना केवल हमारा आत्मा है, भगवान का भी आत्मा है, परमात्मा भी उपस्थित है, यानी कि दो आत्माएं हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हम केवल हमारे शरीर में जो अ, जो चीजें, जो कार्य हो रहे हैं, कार्य विधान हो रहे हैं, उसको, उसके बारे में हमें जानकारी है। आपके शरीर में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है ना। डॉक्टर के पास जब जाएंगे, डॉक्टर पूछेंगे आपको यहाँ कहाँ दर्द है, क्या हो रहा है, सब बताना पड़ेगा आपको, एक बीमारी का जो जो लक्षण है, सिम्टम्स। तो इस तरीके से डॉक्टर को नहीं पता है कि अब क्या हो रहा है। बाहरी तरीके से कुछ देखने पर कुछ पता चलता है, ज्यादातर आपको बताना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से भगवान बोलते हैं कि न केवल हर जीवात्मा, हर हर शरीर में उसका व्यक्तिगत आत्मा है, एक एक जीवात्मा का। हाँ, भगवान का परमात्मा भी, परमात्मा का स्वरूप भी ऊपर उपस्थित है। और परमात्मा के बारे में भगवान बोलते हैं सर्व क्षेत्रेषु भारत। हर शरीर में जो जो हो रहा है, जो जो कार्य हो रहा है, जो जो उनके सोच विचार है, भगवान को पता है। यानी कि ना केवल मेरा शरीर का, सभी जीवात्माओं का, सभी शरीरों में जो जो कार्य हो रहा है, भगवान अवगत है इससे। और जिस इस तरीके से जब हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्षेत्र यानी कि ये शरीर, और शरीर हमें कैसे मिला हुआ है, क्यों मिला हुआ है, प्रकृति के माध्यम से मिला हुआ है, आगे हम समझेंगे इसको। हाँ, तो ये यानी कि यहाँ पे तीन तरीके के विषय का जो है इधर चर्चा हो रही है। हाँ, क्षेत्र यानी कि भौतिक संसार, भौतिक प्रकृति का जो जो विषय है। और क्षेत्रज्ञ, दो तरीके के क्षेत्रज्ञ हैं, एक व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा, यानी कि तीन विषय के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो भगवान बोलते हैं जब हम इन तीन विषयों के बारे में, भौतिक प्रकृति के जो माध्यम से हमें एक शरीर मिला हुआ है, हाँ, और आत्मा परमात्मा के बारे में जब हम जान लेते हैं ठीक तरीके से, इसको ज्ञान बोलते हैं अर्जुन।
तो अभी चौथे श्लोक में अभी जो हमने पढ़ा, वहां पे भगवान बता रहे हैं ये क्षेत्र, जो बोलते हैं क्षेत्रम तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च। तो भगवान बोल रहे हैं कि वास्तव में, संक्षेप में मैं अर्जुन तुम्हें बताने वाला हूं, वास्तव में ये क्षेत्र क्या है। हर व्यक्ति का ये शरीर किस तरीके से ये बना हुआ है। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, एक ही जमीन में हम अलग अलग तरीके के फूलों का, अभी तो इतना अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं, अलग अलग वैरायटी के जो फूलों के पौधे लगाएंगे, वही जमीन है, वही जो है पानी ले रही है सब सभी पौधे, फिर भी एक पौधे से एक गुलाब का फूल निकलेगा, एक और पौधे से एक और तरीके का फूल निकलेगा। इस तरीके से वही जमीन, वही पानी, वही जो है खाद दे रहे हैं, फिर भी अलग अलग तरीके के फूल निकल रहे हैं, यानी कि इतना वैरायटी है। तो इतने सारे जो शरीर है, कि भगवान का इस अध्याय में हमें यही ज्ञान दे रहे हैं कि हर शरीर, हर जीवात्मा का एक एक शरीर जो है वो उस जीवात्मा का क्षेत्र है। वो क्षेत्र कैसे मिला उसको, वो शरीर कैसे मिला, क्यों मिला, इसे अलग अलग प्रकार के शरीर क्यों हुए हैं, ये समझने लायक बात है। इतना अच्छा बात भगवान बता रहे हैं। हाँ, तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च। हम्म कैसे ये क्षेत्र बना हुआ है, हमें ये शरीर मुझे कैसे मिला, ये समझने लायक बात है। ऐसे नहीं कि शरीर मिल गया बस मिल गया, चलो, नहीं, कैसे मिला, क्यों मिला, किस प्रभाव में मिला। आगे भगवान बताने वाले हैं, हाँ, कि ये शरीर अलग अलग तरीके से परिवर्तित हो रहा है। पिछले अध्यायों में हमने समझा हुआ है, ये शरीर, हाँ, 6 तरीके के परिवर्तन में लगा रहता है हमेशा। हाँ, जन्म हुआ, जन्म के बाद हमारा, हम जो है हमारा आयु बढ़ रहा है, तो हमारा वृद्धि हो रहा है, हमारा शरीर का जो है परिवर्तन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। और इस शरीर में भरे शरीर का जो है, जब हम विवाह होता है, शादी शादी होता है, एक और बच्चों का पैदा होता है, बच्चों का जो है बच्चे हम पैदा करते हैं। हाँ, और ये शरीर कुछ समय तक रहता है, और धीरे धीरे बुढ़ापा आता है और एक दिन खत्म हो जाता है। तो ये 6 परिवर्तन जो हो रहे हैं शरीर में, ये क्यों होते हैं। और आत्मा तो सभी तरीके की जो जीवन की अवस्थाओं से गुजरी हुई है, और उसे सब कुछ ज्ञात है। आत्मा नहीं चाहता है कि शरीर का अंत हो। तो इस तरीके से विकार क्यों हो रहे हैं, परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, तो ये भगवान बता रहे हैं। यद विकारी, ये विकार क्यों होते हैं, ये शरीर किस तरीके से मिला हुआ है, अलग अलग शरीर में अलग अलग तरीके का जो प्रभाव क्यों है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझाते हैं एक जगह पे। देखिए, हम मनुष्य शरीर में उड़ नहीं सकते। पंछी, छोटा सा पंछी भी जो है इतना अच्छे तरीके से उड़ जाती है, तो हम चाहते हुए भी हम उड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा शरीर ही अलग है। तो हमारा शरीर इस तरीके से क्यों है, पंछी का शरीर उस तरीके से क्यों है, एक जानवर का शरीर अलग से क्यों है, अलग अलग इतना जो है वैरायटी, वैविध्यता क्यों है, ये सब जानने लायक बात है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो यहाँ पे भगवान हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वास्तव परिचय क्या है, भगवान अभी समझाने वाले हैं। तो ये बात भगवान यहाँ बता रहे हैं, संक्षेप में अर्जुन मैं तुम्हें बताने वाला हूं। हाँ, तो ये शरीर किस तरीके से बना है, और इस शरीर का जो धातु क्या है, हम्म, और आ, ये शरीर किस किस प्रभाव में और किस तरीके का, किसके जो नियंत्रण से ये कार्य कर रही है, और किस तरीके से परिवर्तन आ रहे हैं, विकार हो रहे हैं, और कहाँ से ये परिवर्तन हो रहे हैं, और इसका कारण क्या है, और ये जीवन हमें मिलने का उद्देश्य क्या है। कि ये श्लोक में भगवान बहुत सारे जिज्ञासा हमें डाल दिया है कि क्या क्या हमारा मन में
प्रश्न होने हैं। और वास्तव में आत्मा का स्वरूप क्या है? क्योंकि हम क्षेत्रज्ञ हैं, तो हमारा स्वरूप क्या है? तो ये सभी प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे संक्षेप में इस अध्याय में हमें मिलने वाला है। अब तक हमने ये समझा है, हमारा शरीर एक क्षेत्र है। जैसे हमने उदाहरण दिया, हाँ, एक एक किसान, हाँ, अपने खेती की जमीन को क्षेत्र माना जाता है, मानता है। और जैसे एक व्यक्ति अपना जो व्यवसाय, अपना जो प्रोफेशन है, अपना जो कार्य है, उसको क्षेत्र माना जाता है, अपने क्षेत्र, उसका क्षेत्र, उसे अपना क्षेत्र का पूरा परिचय है थोड़ा बहुत। तो क्षेत्र यानी कि वो व्यक्ति जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो हम शरीर में हैं, शरीर में, शरीर का जो है हमारा क्षेत्र है शरीर, और शरीर के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं। तो शरीर हमारा क्षेत्र है, हम क्षेत्रज्ञ हैं। तो भगवान, हाँ, विशेषकर यहाँ पे समझाने वाले इस अध्याय में कि जीवात्मा और परमात्मा के जो अंतर क्या है, और किस तरीके से हम इस भौतिक संसार में आकर हमारा जो वास्तव में आध्यात्मिक स्वरूप है, वो आध्यात्मिक स्वरूप ढक गया है, कवर हो गया है। किस तरीके से ये ढक गया है, किस प्रभाव में आ गए हैं। एक और प्रभाव के बारे में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम वास्तव में, हाँ, इस भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आ गए हैं। कारणम गुण संगोस्य सदसत जन्म योनिषु। गुण के प्रभाव में आकर हमें अलग अलग शरीर मिलता मिलता जाता है। तो ये हमारा वास्तव अस्तित्व अभी हो गया है। तो हाँ, प्रभुपाद जी समझाते हैं किस तरीके से भगवत गीता का ठीक तरीके से हमें अध्ययन करने से, जिस तरीके से भगवान हमें समझा रहे हैं इधर, ये सभी विषय, ये सभी जो ज्ञान के विषय हमें समझ आ जाएगा। हाँ, और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि भगवान कृष्ण का स्थान, और जिस जो भगवान के जो विस्तरण है परमात्मा का स्थान, और हम जो व्यक्तिगत आत्मा है, अणु आत्मा है, जो जीवात्मा बोलते हैं, हाँ, ये समान नहीं है। हाँ, कुछ आध्यात्मिकवादी है जिनका नाम है, जिनको मायावादी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हम अभी प्रत्येक आत्मा है, जब हमारा मुक्ति हो जाएगा हम परमात्मा बन जाएंगे, परमात्मा के साथ लीन हो जाएंगे। ये गलत है। हमारा अस्तित्व हमेशा, हाँ, ऐसे ही रहेगा। ये बात भगवान ने दूसरे अध्याय में शुरुआत में बताया है। यस्त्वेवाहम जातु नासम यत्वम नस्त्वम नेव जनादिपा। यानी कि हमारा पृथक तरीके से, हाँ, हम शाश्वत तरीके से, हाँ, हम प्रत्येक आत्मा बने रहेंगे शाश्वत तरीके से। हम कभी भी, हाँ, ऐसे नहीं कि हम लीन हो जाएंगे किसी के साथ, नहीं, गलत है। और हम, हमारा जो स्थान क्या है, हम अणु आत्मा है, भगवान विभु आत्मा। हाँ, ये बात हमें समझाते हैं प्रभुपाद जी। तो इस श्लोक के माध्यम से, चौथे श्लोक से माध्यम से भगवान हमें ये समझाने वाले हैं कि एक क्षेत्र वास्तव में क्या है, शरीर क्या है, किस तरीके से शरीर बना है, अलग अलग शरीर क्यों है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति में प्रश्न रहेगा कि इतने सारे शरीर अलग अलग क्यों हैं। ना केवल अलग अलग जो है जीव राशियों का, एक ही जीव राशि में इतने सारे अलग अलग शरीर। जब मनुष्य का बारे में देखेंगे तो देखिए कितने सारे मनुष्य हैं। हाँ, पाश्चात्य राष्ट्र के लोग अलग हैं, चाइनीज लोग अलग हैं, हम अलग हैं। हमारे भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग शरीर है। तो इतने सारे जो है वैरायटी क्यों है? ये सब प्रश्न का उत्तर भगवान इस अध्याय में देने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट श्लोका, श्लोका संख्या 5, 13वें अध्याय का। भगवान बोल रहे हैं, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मध्यभिर विनिश्चितैहि। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि ये जो विषय है, कौन सा विषय? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ के बारे में।
क्षेत्र क्या है? इस शरीर। और शरीर हमें किस तरीके से मिला हुआ है? प्रकृति के माध्यम से, भगवान के निर्देशन के अनुसार। हाँ, कारणम गुण संगोष्य, कर्मणादेव नेत्रेण, ऐसे बहुत सारे जो है हमें उल्लेख मिलते हैं। तो एक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय में, यानी कि आत्मा, परमात्मा और इस भौतिक संसार में किस तरीके से जीवात्मा को शरीर मिलता है, ये बहुत गहन तरीके का जो है एक विषय है, विज्ञान है। इसके बारे में भगवान बोलते हैं, यानी कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ये जो ज्ञान है, अलग अलग ऋषि ऋषि लोग ऋषि ऋषि ऋषिभिर बहुधा गीतम, अनेक ऋषि अलग अलग तरीके से हमें इस विषय को समझाया हुआ है। हाँ, किसमें समझाया हुआ है? छंदोभिर विविध ही पृथक, अलग अलग वेदों के माध्यम से। वेद यानी कि वेद वेद के अलग अलग भाग जो हैं, उपनिषद है, हाँ, पुराण है। इस तरीके से वेदों के अलग अलग जो है राइटिंग्स में, अलग अलग जो साहित्यों में हमें इन सभी विषयों को समझाया गया। किस विषयों को? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषयों को। क्योंकि ये विषय समझना उतना आसान नहीं है। ऐसे नहीं कि कोई विज्ञानी इसका कोई संशोधन करेगा, रिसर्च करेगा और समझ लेगा, नहीं, ये संभव नहीं है। यहाँ तक कि आज अब तक साइंटिस्ट ने ये पता नहीं किया कि हम वास्तव में शरीर है, आत्मा है। इतना अज्ञान है हमारे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमने पूरे संसार भर में इतने सारे जो कॉलेज में गए हैं, अलग अलग बड़े बड़े कॉलेज में हमने प्रवचन दिया है, कोई भी कॉलेज में ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, विभाग नहीं है जहाँ पे बच्चों को, विद्यार्थियों को वो आत्मा के ज्ञान सिखा सिखा रहे हैं, आत्मा का जो है विज्ञान का जो है ज्ञान दे रहे हैं। तो इस तरीके से सब लोग अज्ञान में हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि हम शरीर हैं, देहात्म बुद्धि के इस अज्ञान में हम चल रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं इधर, बहुत सारे ऋषियों ने अलग अलग वैदिक साहित्यों में हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यानी कि ये शरीर और आत्मा परमात्मा के ज्ञान के बारे में अलग अलग तरीके से हमें प्रस्तुत किया हुआ है। और विशेषकर ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र पदई, यानी कि पूरे वेदों का सार सर्वस्व जो है उसको वेदांत बोलते हैं। और वेदांत को स्वयं व्यासदेव ने हमें सूत्रों के रूप में दिया हुआ है, प्रस्तुत किया हुआ है। सूत्र यानी कि आपने जब स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा हुआ है, हाँ, आपके गणित, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स में जो है विषय में, हाँ, पूरा टेक्स्ट बुक के अंत में कुछ सूत्र होते हैं, फॉर्मूला होते हैं। तो पूरे वेदों का सार सर्वस्व जिसे वेदांत बोलते हैं, उसे सूत्र के रूप में व्यासदेव ने हमें दिया हुआ है। उसको बोलते हैं वेदांत सूत्र, दूसरा नाम है ब्रह्म सूत्र। तो विशेषकर ब्रह्म सूत्र में हाँ, ये सभी विषयों को इतना अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। किस तरीके से? हेतु मद्भिर विनिश्चित ही, बहुत अच्छा बात बता रहे हैं भगवान। यानी कि हाँ, ऐसा नहीं कि बस हम सोच रहे हैं, हाँ, हमने ऐसे जो है हमारा ये मत है, ऐसा नहीं है। पूरा तर्कबद्ध, वैज्ञानिक तरीके से उसका हेतु, यानी कि इस कारण से ये हो रहा है। हाँ, इस तरीके से भगवान वेदांत सूत्र में बड़े बड़े ऋषि जो है हमें इस ज्ञान को प्रस्तुत किया हुआ है। विनिश्चित ही, यानी कि पूरा निश्चय तरीके से ये ज्ञान हमें उन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें एक बात ध्यान देना है कि स्वयं भगवान जो परम अधिकारी है वैदिक ज्ञान में, है ना, हमने शुरुआत में शंकराचार्य जी का गीता महात्म्य का श्लोक में समझ रहे थे। ये जो गीता, भगवत गीता इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतना जो है श्रेष्ठ श्रेणी में क्यों आता है ये ग्रंथ? क्योंकि स्वयं भगवान के मुखारविंद से ये वाणी निकला हुआ है। और भगवान सबसे परम अधिकारी है जो हमें ज्ञान देते हैं। सभी वेद उन्हीं से उद्भव हुए हैं। तो वो भगवान कृष्ण भी जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, परम अधिकार है, अधिकारी है, हाँ,
फिर भी वो भी जो है बड़े ऋषियों का और वेदांत सूत्र का उल्लेख कर रहे हैं इधर। इसके बारे में भगवान शुरुआत से बताते हैं हमें कि जब भगवान ने कुछ व्यवस्था यहाँ पे बनाया हुआ है इस भौतिक संसार में, वेदों का, प्रमाण का, ऋषि मुनियों का प्रमाण का, तो भगवान उस व्यवस्था को बिगाड़ते नहीं है। उस व्यवस्था को भगवान भी अनुसरण करते हैं। भगवान ने इसके बारे में तीसरे अध्याय में बताते हैं। क्योंकि जब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, वो भी जो है गुरुकुल में जाते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। क्योंकि भगवान सबको ये मार्ग दिखाना चाहते हैं कि हमें इस तरीके से अपने मनुष्य जीवन में अपना जीवन चलाना है। ऐसा नहीं कि हाँ, भगवान स्कूल नहीं गए, भगवान गुरुकुल नहीं गए तो हम भी स्कूल नहीं जाएंगे, ऐसा बात नहीं। तो भगवान हमें दिखाने के लिए जा रहे हैं, भगवान तो सर्वज्ञानी है। तो यहाँ पे हमें ये बात विशेष ध्यान से देखना है कि स्वयं भगवान ऋषियों का आत्म साक्षात्कार जो प्राप्त हुए तत्वदर्शियों का, इसके बारे में भगवान अलग अलग जगह पे हमें प्रस्ताव करते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य उपदेक्षते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी, जो तत्व का साक्षात्कार, सत्य का साक्षात्कार हुआ है, उनका आश्रय हमें लेना है, उनके शरणागत में आना है, तभी हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। सत्य क्या है, असत क्या है, केवल हम ऐसे तत्वदर्शियों के साक्षात्कार के मार्ग में जो अग्रसर है, उन्हीं के माध्यम से समझ सकते हैं। ऐसे भगवान बार बार, यानी कि भगवान भी जो साक्षात्कार के मार्ग में जो उन्होंने अग्रसर है, ऋषि है, जिन्होंने मुनि है, उनका सम्मान करते हैं कि वो वेद का ज्ञान का जो है प्रसार प्रचार कर रहे हैं। और वेदांत का, वेदों का प्रमाण भगवान भी यहाँ पे हमें बता रहे हैं। यानी कि हमें ज्ञान प्राप्त होना है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ काल्पनिक तरीके से, हमारा जो मन में जो विचार आ गया वो ज्ञान है, ऐसा बात नहीं है। तो विशेषकर जब आत्मा, परमात्मा और इस भौतिक संसार में किस तरीके से हमें शरीर प्राप्त हो रहा है, इस विषय के बारे में हमें केवल शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण, श्रुति प्रमाण बहुत आवश्यक है। अलग अलग तरीके के प्रमाण हो सकते हैं, जैसे शब्द प्रमाण यानी कि श्रुति, वेदों के प्रमाण है, ये सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। अनुमान प्रमाण, अनुमान लगाना हो सकता है, जैसे मेरे जो है ये जो दीवार के पीछे कुछ आवाज आया, अच्छा हो सकता है किसी कोई आदमी गिर गया हो, ने कोई कुछ चीज जो है अचानक किसी ने डाल दिया हो। क्या क्या अनुमान लगाएंगे आप? इसे अनुमान करते जाएंगे तो कोई उसका अंत नहीं है ना। तो हमारा शरीर ऐसे आया होगा, ऐसे नहीं नहीं ऐसे हुआ होगा, ऐसे ही हुआ होगा, ऐसे ऐसे शास्त्रों में एक 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 तर्क का जो बात बताते हैं, काकतालीय न्याय। हाँ, एक काक यानी कि एक कौवा जो है, ये जो पाम ट्री, पाम ट्री यानी कि जो ताल वृक्ष के ऊपर जाके बैठा था। जैसे ही वो उड़ने लगा उधर से, तो वहां पे एक ताल वृक्ष का फल जो है पका हुआ था, वो गिर गया। तो हम अनुमान लगाएंगे कि क्योंकि कौवे ने अभी उड़ने के लिए तैयार हो गया, इसलिए वो ताल का जो फल, ताल वृक्ष का फल गिर गया। नहीं नहीं, ताल वृक्ष का फल गिरने वाला था इसलिए वो उड़ गया। आपका कौन सा अनुमान ठीक होगा बताइए? ऐसे अनुमान करते जाएंगे तो कहाँ के नहीं रहेंगे आप, है ना। इसको अनुमान प्रमाण बोलते हैं। तो ऐसे साइंटिस्ट भी ऐसे बोलते, ऐसे कर रहे हैं। पहले ओ ये ठीक होगा, ऐसे ऐसे नहीं ठीक, ऐसे हम डॉक्टर के पास जाएंगे, एक डॉक्टर ऐसे बोलेंगे, अच्छा आपका बीमारी का ये कारण हो सकता है, नहीं नहीं दूसरा ओपिनियन लेंगे वहां डॉक्टर और कुछ अलग अनुमान लगाते हैं। किसी को निश्चित पता नहीं है। वेद में ऐसे अनुमान का बात ही नहीं है। जैसे भगवान क्या बोल रहे हैं, हेतु मध्य भी विनिश्चित ही कार्य कारण। भगवान को सर्व कारण कारणम बोलते हैं। सभी जो है चीजों का अंतिम कारण भगवान है। तो ये बात
स्पष्ट है, साबित है, सिद्ध है वेदों में। तो वेदों के विषय में भगवान जो ज्ञान देते हैं उसके विषय में कोई अनुमान का बात ही नहीं, है ना। दूसरा है ऐतिह्य। ऐतिह्य यानी कि ऐतिहासिक तरीके का जो है ज्ञान। जैसे पिछले साल में इसी टाइम में इतना ठंड था, न्यूज़पेपर में देखते हैं। और आज इस साल का जो ठंड है पिछले 100 सालों में नहीं था, इतना सारा ठंड हो गया है। ऐतिह्य वो भी गलत हो सकता है। आपको कितना इतिहास पता है? जैसे गीता में 4 अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, मैंने लाखों करोड़ों साल पहले सूर्यदेव को एक ज्ञान दिया था। ये इतिहास किसी को पता नहीं है कितना साल पहले, हमें तो केवल कुछ हजार सालों का इतिहास पता है। यानी कि ऐतिह्य का जो प्रमाण भी उतना जो है प्रमाणभूत नहीं है। ये बात है। तो सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है श्रुति प्रमाण, यानी कि भगवान के जो दिव्य ज्ञान, वेदों का ज्ञान है जो परंपरागत आता है, वो सबसे बड़ा प्रमाण है। तो यहाँ पे भगवान जब ये प्रमाण दे रहे हैं, विशेषकर अलग अलग ऋषि महात्माओं का माध्यम से, यहाँ पे ऋषि यानी कि नारद ऋषि, वेदव्यास ऋषि, स्वयं वेदव्यास भगवान के अवतार हैं, इन्होंने वेदांत सूत्र को उसका संकलन किया था, है ना। तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से हमें बताया हुआ है वेदांत सूत्र में कि आत्मा का स्थान क्या है, परमात्मा कौन है, परमात्मा का स्थान क्या है, वास्तविक स्थान क्या है, और इस भौतिक संसार में जीवात्मा को शरीर कैसे मिलता है, सभी विषयों के बारे में पूरा उन्होंने समझाया हुआ है। वास्तव में वेदांत सूत्र में बताते हैं कि हम सब आत्मा है, दिव्य है। जब हम इस भौतिक संसार में भगवत सेवा जो है छोड़कर आ जाते हैं, हमें एक शरीर प्राप्त होता है। यानी कि हम अभी हमारा यहाँ पे जो स्थिति क्या है, हम च्युत हो गए हैं। हम इधर पे हमारा वास्तव आध्यात्मिक स्थान से हम इधर गिर गए हैं, और हमारे कर्म के अनुसार हमें अलग अलग शरीर मिलता है। ये सभी विषय वैदिक शास्त्रों में बताते हैं। वेदांत सूत्र का पहला जो सूत्र में बताते हैं आत्म जिज्ञास, कि मनुष्य शरीर अभी मिला मिला हुआ है हमको, तो हमारा मनुष्य शरीर में जिज्ञासा ब्रह्मन के बारे में होना है। ब्रह्मन यानी कि ये केवल भौतिक तरीके का जो विषय में हमारा ये भौतिक शरीर हमें जन्म जन्मांतर से मिलता जा रहा है। अभी ये शरीर मिला हुआ है, पीछे क्या शरीर था हमें पता नहीं है। ऐसे शरीर में केवल पशु के भांति हमारा जीवन चलाते जाएंगे, आहार निद्रा भय मैथुन के विषय में, तो हमारा शरीर बदलता रहेगा और प्रकृति हमें शरीर देती रहेगी। तो मनुष्य जीवन में हमें एक ऐसा बड़ा जिम्मेदारी मिला हुआ है कि हमें इस जन्म मृत्यु का इस चक्कर को हम उसे समाप्त कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये बड़ा सुविधा हमें इस मनुष्य शरीर में मिला हुआ है। तो अलग अलग शरीर हमें प्राप्त हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक मनुष्य शरीर में भी अब इतने सारे जो है वैरायटी देखते हैं, वैरायटीज, वैविधता देखते हैं। कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, कोई उतना बुद्धिमान नहीं है, कोई सुंदर है, कोई उतना सुंदर नहीं है। इतने सारा जो वैरायटी क्यों है? हाँ, आजकल के समय में कम्युनिज्म, सब लोग समान हैं, हम सब एक है, इस तरीके के जो नारे सुनने को आता है, ये समानता का बात कभी हो ही नहीं सकता है भौतिक तरीके से। हाँ, भौतिक दृष्टिकोण से हम समान कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा हर व्यक्ति का जो हर जीवात्मा का कर्म ही अलग है। केवल हम आध्यात्मिक स्तर पर ही समानता का बात कर सकते हैं। यही बात भगवान ने क्या बताया समता के बारे में। भगवान 5वें अध्याय में बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। ये सभी विषय, ये सब वेदांत के विषय है जो गीता में भगवान ने प्रस्तुत किया हुआ है। हाँ, जब तक हमारा भौतिक शरीर रहेगा, ये समानता का बात ही नहीं है। कि अलग अलग शरीर अलग अलग है, अलग अलग उसका क्षमता है, अलग अलग उसका जो सोच विचार है। हाँ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्ति, भगवान बोलते हैं एक ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में एक ब्राह्मण जो बनता है वो बहुत बुद्धिमान समझा जाता है। हाँ, ब्राह्मण यानी कि वो एक जाति नहीं है, वो एक योग्यता है।
जहाँ पे व्यक्ति मन का नियंत्रण है, उसमें उसमें इंद्रियों का नियंत्रण है, वेद ज्ञान अध्ययन करने में उसको रुचि है, इसको ब्राह्मण बोलते हैं। शम सब शमो दमस तपस शौचम शांतिर आजवम एव च। एक ब्राह्मण हो गया, एक हाथी हो गया, हाँ ब्राह्मण है, और एक गाय हो गया। अलग अलग शरीर है, अलग अलग पशु का अलग अलग शरीर। एक एक कुत्ता हो गया, एक चंडाल। चंडाल यानी कि जिसको जो बहुत मनुष्य मनुष्य जाति में बहुत अधम माना जाता है, यानी कि जो कुत्ते को खाते हैं उसको बोलते हैं चंडाल। तो अलग अलग तरीके के शरीर है, फिर भी उन शरीरों में आत्मा एक ही है, वो समानता है। भौतिक तरीके से हम समान नहीं बोल सकते उनको, क्योंकि उनका अलग अलग तरीके का सोच विचार है। ये सोच विचार क्यों ऐसे हो गया? क्यों एक जीवात्मा एक मनुष्य शरीर से वो पशु जीवन का जीवन मिल गया उसको? क्यों? ये सभी प्रश्न जो है हमें आना है, ये जिज्ञासा आना है। तो यही बात हम भगवान हमें इस अध्याय में समझाने वाले हैं। और विशेषकर ये सभी विषयों का चर्चा और इसका पूरा तरीके का जो ज्ञान हमें वेदांत सूत्र में व्यासदेव ने समझाया हुआ है, वो तर्कबद्ध तरीके से समझाया हुआ है। तो ये सभी ज्ञान जो है स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान कृष्ण का अवतार इस कलयुग में है, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से, सरल तरीके से प्रस्तुत किया हुआ है। और चैतन्य महाप्रभु का कृपा इतना अपार है कि केवल हम उनका जो है तत्व को समझेंगे ठीक से, तो हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और उनका कृपा इतना अपार है। तो चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, चैतन्येर दयार कथा करह विचार। क्योंकि हम इतने सारे विषय क्या समझेंगे, क्या एक्चुअली अब दूसरे जो आध्यात्मिक जो अपने आप को बोलते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु का जो तत्व का जो जो प्रस्तुति है इतना सरल है। चैतन्य चरितामृत के जो ऑथर हैं वो बताते हैं, चैतन्य 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 दयार कथा करह विचार, विचार करे चित्त करिले चमत्कार। यानी कि जब हम इसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे तो हमें समझेगा कितना बड़ा चमत्कार चैतन्य महाप्रभु ने किया। इतना सरल तरीके का जो विषय है, इतना जो कठिन तरीके का विषय है, इसे सरल तरीके से हमें समझाया हुआ है। जैसे प्रभुपाद जी वही परंपरा में, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आते हैं, वे समझा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे भगवान स्वयं ऋषि मुनियों का सम्मान करते हुए उनके माध्यम से जो वेद साहित्य में मिला हुआ है, विशेषकर व्यासदेव से वेदांत सूत्र का जो हमें मिला, हमें जो प्राप्त है, उसका जो प्रमाण से हम क्षेत्र क्या है यानी कि शरीर क्या है, क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसका ज्ञान हम समझ सकते हैं। ये बात बता रहे हैं। तो विशेषकर प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में एक बात बताते हैं कि हर जीवात्मा का अलग अलग जीवन का स्तर होता है आध्यात्मिक प्रगति में। तो जब तक एक जीवात्मा एक शरीर में है और केवल उसको यही ध्यान है कि मुझे बस अपना जीवन में खाना पीना, बस उतना ही जीवन है, जैसे जानवर अपना जीवन जीते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, क्या होता है, कुछ भी हम देते हैं तो उसको मुंह में डाल देते हैं, मुंह में डालने का उनका कोशिश होता है, खाना, बस अन्नमय बोलते हैं इसको। हाँ, यानी कि केवल मैं जीवित हूं क्योंकि मुझे खाने का है बस, तो इसको अन्नमय बोलते हैं। और जब मनुष्य जीवन में एटलीस्ट जब वो बच्चा से जो बड़ा हो जाता है तो उसको थोड़ा सोच विचार आता है। हाँ, जीवन में केवल खाने का बात नहीं है, वो सारे जो है हमारे जीवन के कर्तव्य हैं। हाँ, हमारा परिवार है, समाज है। हाँ, तो इसको बोलते हैं ज्ञानमय। हम्म, है ना? तो इस तरीके से जब केवल हमारा सोच विचार शरीर और शरीर के संबंध में नहीं है, हमें आध्यात्मिक विषय में समझना है, हाँ, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्मन साक्षात्कार करना है, तो इसको बोलते हैं विज्ञानमय।
तो आनंदमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, सॉरी अन्नमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और अ, आनंदमय। आनंदमय यानी कि जब हम समझ लेते हैं कि केवल आत्म साक्षात्कार का जो उद्देश्य केवल हमें जानने का है, नहीं है कि बस हाँ ये शरीर नश्वर है, ये आध्यात्म शाश्वत है। नहीं, इसके अलावा हमें हम भगवत सेवा में लग जाना है, जो हमें शाश्वत आनंद प्रदान करता है। उसको बोलते हैं आनंदमय। यानी कि संपूर्ण तरीके से हम आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को मग्न कर लेना है भगवत सेवा में। इसको बोलते हैं आनंदमय, सच्चिदानंद अनुभव होता है। तो इस तरीके से एक जीवात्मा का अ, अ, जो है अलग अलग स्तर होते हैं। तो अन्नमय यानी कि केवल आहार, बस आहार किस तरीके से आहार मिल जाना है। और दूसरा एक और मैं बोलने को भूल गया, प्राणमय। यानी कि जीवित रहना, किसी तरीके से जीवित रहना है बस। इस तरीके का जो विचार हो जाता है। हाँ, अ, अ, तो इसको प्राणमय बोलते हैं। अन्नमय, प्राणमय, और थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाता है तो उसको ज्ञानमय, जीवन के बारे में। और आध्यात्मिक विषय में जब उसका प्रगति हो जाता है उसको विज्ञानमय। और जब भक्ति के स्तर पे आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं आनंदमय। तो इस तरीके से शास्त्रों में, वेदांत में हमें संपूर्ण तरीके का ज्ञान प्राप्त होता है। तो यही ज्ञान भगवान हमें इस अध्याय में समझाने वाले हैं। अभी शुरू करेंगे 6th 7th, छठे और 7वें श्लोक में बहुत अच्छा बात बताएंगे अभी। हाँ, श्लोक संख्या 6 और 7, 13वें अध्याय का। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। भगवान बोल रहे हैं, पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दशों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंत क्रियाएं विकार कहा जाता है। तो यहाँ पे भगवान हमें अ, एक क्षेत्र किस तरीके से बना हुआ, उसका रचना किस तरीके का जो है, विषय जो धातुओं से बना हुआ है, ये बात बता रहे हैं। हम्म, तो भगवान ने अभी हमें ये बात बताया कि ये सभी विषय क्षेत्र क्षेत्र के बारे में अ, अ, बहुत सारे ऋषियों ने अलग अलग वैदिक साहित्य में बताया हुआ है। विशेषकर ब्रह्म सूत्र में इसे बहुत अच्छी तरीके से तर्कबद्ध इसका जो है इसको समझाया गया है। बहुत वैज्ञानिक तरीके से इसे समझाया गया है। तो वहां पे बता रहे हैं कि वास्तव में महाभूतानी, हम्म, तो महाभूतानी यानी कि ये जो पूरा सृष्टि का शुरुआत में भगवान का एक विस्तरण है जिसको महाविष्णु बोलते हैं, पुरुष अवतार बोलते हैं। उन्होंने ये सृष्टि के सभी जो धातुओं का एक एक रिजर्वायर जो होता है उसको महत्तत्व बोलते हैं। इसको महाभूतानी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान ने एक ऐसा शक्ति को उन्होंने उत्पादन किया जहाँ पे सृष्टि का अगला जो कार्यक्रम शुरू होने वाला है उससे उसको महाभूत महाभूत यानी कि महत्तत्व, यानी कि सृष्टि के सभी तरीके की जो धातुएं हैं, उसके जो जो पदार्थ उसमें उपस्थित है, रिजर्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो उसको बोलते हैं महत्तत्व, महाभूता। ठीक है। तो पहले बताते हैं यहाँ पे भगवान अहंकार का सृष्टि हुआ। अहंकार यानी कि हमारा पहचान। वास्तव में हमारा जो आध्यात्मिक पहचान क्या है, हम भगवान के नित्य दास हैं। जब हमारा ये पहचान जो है हम भूलकर
हम सोचने लगेंगे कि मैं भगवान का दास नहीं हूं, भगवान का नित्य सेवक नहीं हूं, मैं शरीर हूं, मैं स्वामी हूं। इसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार। तो यहां से पूरा शुरू हो जाता है। हाँ, भगवान का भौतिक सृष्टि में उन्होंने जो जो पदार्थ सामग्री इस भौतिक संसार में सृष्टि करने के लिए जरूरत है, उसे सृष्टि कर दिया है। ठीक है। और जैसे ही एक जीवात्मा, उसका पहचान इस भौतिक संसार में, यानी कि वो अपने आप को, मैं स्वतंत्र हूं, भगवान से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछ करे, कृष्णा को भूलकर इस भौतिक संसार में भोग करने का इच्छा रखते हैं, निकटस्थ माया तारे जपटिया धरे, तुरंत इस भौतिक संसार के प्रकृति के प्रभाव में आ जाते हैं, माया के पकड़ में आ जाते हैं। और माया का पकड़ यानी कि हमें माया बुद्धि, अव्यक्तम, इंद्रिय, दशैकम च, पंचचेंद्रिय, ये सभी जो है चीजें प्रदान करने करती जाती है। बहुत अच्छे तरीके से प्रभुपाद जी समझाते हैं। अहंकार, और हमें एक ऐसा बुद्धि मिल जाता है कि हम भौतिक तरीके का सोच सोच करने लगते हैं। आध्यात्मिक सोच क्या है? आध्यात्मिक सोच ये है कि हम भगवान का नित्य दास है, भगवान का अंश है, भगवत सेवा करना है। बस वो सोच बदल गया, हमारा पहचान बदल गया, उसको अहंकार बोलते हैं। हमें मिथ्या अहंकार आ गया, हमें भौतिक बुद्धि आ गया, और प्रकृति के तीन गुण प्रभाव में आ जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ। और इसके बाद क्या होता है? अव्यक्त में, यानी कि तीन गुणों के प्रभाव में, प्रकृति के तीन गुण, और इसके बारे में समझेंगे आगे। अभी फिलहाल भगवान हमें 24 तरीके के जो पदार्थ हैं उसका उल्लेख दे रहे हैं। तो हमें पांच इंद्रिय मिल जाते हैं, पंचचेंद्रिय। हाँ, जैसे इधर प्रभुपाद जी समझाते हैं। हाँ, हमें पांच ज्ञानेंद्रिय मिलते हैं, पांच कर्मेंद्रिय मिलते हैं। हम्म ये 10 इंद्रिय मिल जाते हैं हमको। पांच ज्ञानेंद्रिय क्या उनसे है? आंखें, हाँ, कान, नाक, हाँ, और जिह्वा, और स्पर्श। इसको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। इसके माध्यम से हमें ज्ञान, अंदर से बाहर से हम अंदर ज्ञान ले सकते हैं। हाँ, अच्छा, हमें बहुत ठंड है, हाँ, ऐसे मैंने सुंदर वस्तु देखा, मैंने बहुत अच्छा जो है एक चीज का आस्वादन किया, खाने का चीज का टेस्ट, रुचि। तो इस तरीके से पांच ज्ञानेंद्रिय का सृष्टि होता है, और पांच कर्मेंद्रियों का, हाथ, पैर, और जो बोलने का शक्ति, जो मुंह मुंह से बोलने का शक्ति, इसको भी एक कर्म क्रिया बोलते हैं। और हमारा जननेंद्रिय और गुदद्वार, एनस जेनिटल्स, ये पांच कर्मेंद्रिय माना जाता है। यानी कि अ, अ, आठ महाभूत, महतत्व से 8 धातुओं का सृष्टि हो गया। कौन से? भूमि, अप, अनल, वायु, खम। हाँ, आकाश, हाँ, जल, अग्नि, हाँ, और वायु, वायु, और कौन सा? अ, पृथ्वी, है ना? तो इस तरीके से पांच धातु और तीन सटल एलिमेंट्स, यानी कि सूक्ष्म पदार्थ, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 हो गया। 10 इंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, कितने हो गए? हाँ, 8, 10, 18 हो गए। और अ, अ, और नेक्स्ट पांच जो है इंद्रिय वस्तु। हम्म तो इंद्रिय वस्तु का इसको बोलते हैं इंद्रिय गोचरा, इंद्रिय वस्तु। हाँ, यहाँ पे इंद्रिय वस्तु कौन से हैं? रस, यानी कि टेस्ट, और गंधा, जो घ्राण करते हैं, स्मेल, हाँ, और स्पर्श, और शब्द। जैसे आंखों के लिए कुछ रूप चाहिए, रूप, रूप, रस, रस यानी कि हमारे जीवा से टेस्ट होता है, रस। गंध यानी कि हम नाकों से सूंघते हैं,
शब्द कानों से सुनते हैं, और स्पर्श, इसको बोलते हैं इंद्रिय वस्तु। हम्म, तो 10 इंद्रिय, 5 इंद्रिय वस्तु, 15, और 8 जो है जो भूत, पंचभूत, और 3 सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थ। तो ये सब मिलकर हो गए 23 जो चीजें हो गई हैं। और एक जो भगवान बोलते हैं अव्यक्त, अव्यक्त का जो बात बताते हैं, तो ये सब मिलाकर 24 तरीके के पदार्थ बन जाते हैं। इस भौतिक एक क्षेत्र, यानी कि हर शरीर में 24 पदार्थ होते हैं। तो ठीक से हम इसका विश्लेषण करेंगे तो हम हमारा शरीर किस तरीके से एक क्षेत्र बना हुआ है हम समझ सकते हैं। तो इसी का विश्लेषणात्मक जो विवरण है, हमें भागवत में भगवान कपिल मुनि अपने माता देवहूति को समझाते हैं, तीसरे स्कंद में समझाते हैं। हर जो पदार्थ, जैसे पृथ्वी है, उसका कैसे सृष्टि हुआ और किस तरीके से वो प्रभाव हमारा शरीर पर कर रहा है, यानी कि इस शरीर में किस शरीर कैसे बना हुआ है, इसका विश्लेषण करना हम भागवत में समझ सकते हैं, भागवत के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान केवल संक्षेप में समझा रहे हैं। ये बात भगवान ने बताया, समास है ना मैं शुणु, संक्षेप में बता रहे हैं। ज्यादा हमें डिटेल चाहिए, विश्लेषण चाहिए, तो हमें भागवतम का अध्ययन करना है। तो आगे भगवान बता रहे हैं इसी श्लोक में, 7वें श्लोक में, इच्छा द्वेष, ये तो 24 पदार्थ हो गए हैं। इसके इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा हम देखेंगे कि इच्छा द्वेष, सुखम दुखम, संघातस चेतनादिति, बहुत सारे भावनाएं हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं, जैसे जब एक शरीर में हम उपस्थित हैं आत्मा, तो बहुत सारे जो शरीर के जीवित रहने का लक्षण हमें दिखते हैं। हाँ, और कौन से लक्षण हैं, जैसे हमें चेतना है, जो भगवान यहाँ बता रहे हैं, चेतना, धृति ही, धृति यानी कि हमें संकल्प है, हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो प्राप्त करना है, इसको बोलते हैं धृति, संकल्प। ये सब क्यों है? क्योंकि जीवात्मा का उपस्थिति उस शरीर में है, इसलिए। और इसके अलावा बहुत सारे जो भावनाएं, जहाँ भगवान ने बता रहे हैं, इच्छा करना, द्वेष करना, सुख का अनुभव करना, दुख का अनुभव करना, तो ये सब जो है वास्तव में इन्हीं जो पदार्थों का ही एक जो है उसको उसका बाई प्रोडक्ट है। हम्म तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये जो पंचभूत है, ये वास्तव में अहंकार से निकले हुए हैं। और और ये जो हमारा चेतना हम जो बोलते हैं, ये हमारा बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। और ये सभी वास्तव में अहंकार से ये 3 गुण का प्रभाव में आ जाते हैं हम, और ये 3 गुण अलग अलग तरीके से विकार हो जाते हैं। ये थोड़ा साइंटिफिक या टेक्निकल है, जो भागवत में समझाया हुआ है। बस हमें ये समझना है कि ये जो हमारा शरीर का रचना है, ये उतना सिंपल नहीं है, उतना आसान नहीं जो समझना, जो हम समझते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं है। ये बात हमें समझना, तो भगवान यही बात थोड़ा बहुत हमें एक जानकारी दे रहे हैं कि शरीर, अलग अलग शरीर में सभी जगह, मनुष्य शरीर में भी वही जो सिस्टम है जो एक जानवर के शरीर में है, बस उसका अलग तरीके का जो एक सिस्टम बना है, भगवान ने बनाया है। और एक छोटा सा ये जो मच्छर होता है, उसके शरीर में भी बहुत सारा एक सिस्टम होता है। कैसे इतना सिस्टम भगवान ने बनाया, ये हमें सोचने की बात है। तो उसके अलावा जैसे हमने बताया, विकार होता है शरीर, हर कोई भी शरीर हो, इसका विकार, सविकारम उदाहृतम, अलग अलग परिवर्तन होता रहता है शरीर का। तो इस तरीके से एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। तो भगवान बता रहे हैं इस तरीके से, बहुत संक्षिप्त तरीके से बता रहा हूं अर्जुन, ये शरीर एक क्षेत्रम जो है, एक क्षेत्र शरीर जो है, इसमें अलग अलग विकार भी हो जाते हैं, और ये इस शरीर का उद्भव इसी तरीके से हुआ है, ये बात भगवान समझा रहे हैं। यानी कि बहुत संक्षेप में भगवान ने एक क्षेत्र क्या है, और इस क्षेत्र के अंदर क्षेत्रज्ञ आत्मा, आत्मा के बारे में भगवान ने दूसरे अध्याय से बहुत सारे विषय में बताया हुआ है। तो विशेषकर एक क्षेत्र शरीर क्या है वास्तव में, हाँ,
ये यंत्र है, परंतु ये बहुत ऐसा स्पेशल यंत्र है कि बहुत सारी चीजें इसमें है। तो ये बात भगवान बता रहे हैं इस इन श्लोकों में। तो यानी कि भगवत गीता का अध्ययन करने से हमें इतने सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि अपने बारे में हम बहुत सारा जो है ज्ञान प्राप्त करके वास्तव में हम साक्षात्कार के मार्ग में चलने का एक 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 जो है सार्थकता का जब मार्ग में हम आगे बढ़ते जाते हैं। नहीं तो अज्ञान में रहेंगे। जैसे भगवत प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब तक हमें अपने बारे में पता नहीं है, किस तरीके से बना है, क्यों बना है, ये शरीर क्यों हमें मिला हुआ है, ये सब पता नहीं है, केवल ये मिल गया चलो जीवन चलाओ, ऐसा ये इस तरीके का जो विचार रहेगा, तो हम हमारा और जानवर का बीच में कोई अंतर नहीं। देहात्म बुद्धि, भागवत में बोलते हैं, यस्यात्म बुद्धि कुणपे धातु के। जानवर भी इस तरीके से सोचते हैं, हाँ ये शरीर है मेरा है, शरीर के संबंध में जो दूसरे जानवर ये मेरे हैं दूसरे जीवात्मा मेरे हैं, इस तरीके का जो जीवन चलाएंगे तो कोई मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तो ये बात इधर भगवान बता रहे हैं। तो एक क्षेत्रज्ञ का ये विषय में भगवान ने अब तक समझाया हुआ है। आगे अगले श्लोकों में भगवान ज्ञान के विषय में बताएंगे, यानी कि ये सब समझने के लिए हमें क्या ज्ञान चाहिए, क्या जरूरत है। क्योंकि अर्जुन का एक प्रश्न था, ज्ञान क्या है, और इस ज्ञान से हमें क्या समझना है, ज्ञेय क्या है ना। तो अर्जुन के 6 प्रश्नों का भगवान ने 2 प्रश्नों का उत्तर अभी दिया हुआ है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। हाँ, और ज्ञान और ज्ञेय के बारे में आगे बताएंगे। उसके बाद भगवान इस अध्याय के अंत में पुरुष और प्रकृति के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हम यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये अध्याय थोड़ा बार बार समझना पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए, उतना थोड़ा बहुत टेक्निकल है, फिर भी बहुत बढ़िया जो है ज्ञान भगवान देते हैं इस अध्याय में। पढ़िए, बार बार पढ़िए, और प्रभुपाद जी का बहुत सारे प्रवचन है इसी श्लोकों में सुनिए, तो ताकि और ज्यादा इसके बारे में आपको समझ आएगा। ठीक है, तो हम सबको यही हम समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता। हरे कृष्ण।